हेलो नमस्कार जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम 3 और 4 जुलाई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन होने वाले हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यकीन जानिए परीक्षा उपयोगी टू द पॉइंट यहाँ पर प्रश्नों का जो शामिल किया जा रहा। सवाल आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि थाईलैंड में आयोजित वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है। तो राजस्थान के भवानी सिंह जी अपने खिलाड़ी हैं। इन्होंने थाईलैंड में आयोजित हुई है वर्ल्ड स्पोर्ट्स ट्रांसप्लांट चैंपियनशिप 2024, इसके अंदर है जो गोल्ड मेडल है जो जीता है राजस्थान के हैं, इसलिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो बन जाता है। भवानी सिंह ने जीता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है सीएमओ एशिया वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप कांग्रेस की ओर से राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित जो किया गया है। सीएमओ एशिया वर्ल्ड वुमेन लीडरशिप, इसके अंदर कांग्रेस की ओर से राजस्थान वुमेन लीडर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रभात दीक्षित को। मीडिया एजुकेटर व शिक्षक हैं ये डॉक्टर अपने दीक्षित। इनको यह अवार्ड उनकी जो एकेडमिक रिसर्च है और उनका जो सोशल वर्क है उसके लिए मिला है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किस नई नीति को मंजूरी मिली। वेरी इंपॉर्टेंट, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कौन सी नई नीति को मंजूरी मिली है। तो नागरिक विमानन नीति 2024, नागरिक विमानन नीति 2024 को मंजूरी मिली है। तो राज्य में क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नागरिक विमानन नीति 2024 को मंत्रिमंडल ने क्या दी है, मंजूरी प्रदान की है। और ये नीति विमानन प्रशिक्षण सुविधाओं, विमानन रखरखाव सेवाओं को बढ़ाने और एरोस्पेस गतिविधियों को विकसित करने पर है जो केंद्रित है। प्रश्न पूछा जा सकता है प्रदेश की कितनी सहकारी समितियों को उत्कृष्ट श्रेष्ठ पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया है। तो प्रदेश की 8 सहकारी समितियों को ये पुरस्कार मिला है, तो ये ध्यान में रखना 8 को। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत राजस्थान के किन वीर सैनिकों को शौर्य चक्र सम्मान से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप समझ लीजिए इसको। तो राष्ट्रपति द्वारा मरणोपरांत राजस्थान के किन वीर सैनिकों को शौर्य चक्र से जो नवाजा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा अपना द ए व ब दोनों, मेजर विकास भांबू और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा। मेजर विकास भांबू और मेजर मुस्तफ़ा बोहरा, इनको मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। बात करें तो हनुमानगढ़ के मेजर विकास भांबू तथा उदयपुर के मेजर मुस्तफ़ा बोहरा को मरणोपरांत शौर्य चक्र दिया गया है। विकास भांबू जो है वो 21 अक्टूबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश में जो शहीद हुए थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संस्थान भारत की किस कंपनी द्वारा है जो स्थापित किया जाएगा। तो सही उत्तर आपके क्या हो जाएगा, एयर इंडिया के द्वारा। तो इसकी लागत जो होने वाली है वो 200 करोड़ रुपए से अधिक होने वाली है। और एयर इंडिया इस तरह का प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने वाली पहली एयरलाइन बनी है। और ये पहल 2023 में 470 एयरबेस और बोइंग विमानों के अपने मेगा ऑर्डर की पृष्ठभूमि में है जो की गई है। सवाल आ सकता है कि हाल ही में किस देश ने TNT से 2.01 गुना अधिक घातक विस्फोटक है जो सेबेक्स 2 विकसित किया है। भारत ने मेक इन इंडिया पहल के तौर पर सौर उद्योग की सहायक कंपनी नागपुर में इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड द्वारा विकसित सेबेक्स 2 का है जो उद्देश्य हथियारों और गोला बारूद की प्रभावशीलता और दक्षता को है जो क्या है, बढ़ावा देना है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है जीव जंतुओं की व्यापक सूची फोना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है। तो ये भी भारत बना है। कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुई एनिमल टेक्सोनोमी समिट 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव। ध्यान में रखना, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन, भूपेंद्र यादव ने भारत के जीवों का चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया। और इस पोर्टल पर कुल जीव संख्या जो है वो आपके 1,04,561 1,04,561 है जो
है इस पोर्टल के ऊपर जीवों की संख्या कुल, जो चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया उसके अंदर। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में एक टेस्ट मैच में, और ये फिलहाल हुआ है, एक टेस्ट मैच में 10 विकेट लेने वाली दूसरी भारतीय महिला गेंदबाज कौन बनी है? तो ये बनी है स्नेहा राणा। स्नेहा राणा जो है एक ही टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए हैं और दूसरी भारतीय महिला बन गई है। तो पहली कौन थी वो भी देखते हैं। इन्होंने चेन्नई के एम चिदम्बरम स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लिए। इससे पूर्व जो झूलन गोस्वामी फास्ट बॉलर रही है, उन्होंने 2006 में इंग्लैंड के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में जो 10 विकेट लिए थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व खेल पत्रकार दिवस कब मनाया गया? 2 जुलाई को मनाया गया। विश्व खेल पत्रकार दिवस की शुरुआत 1994 में होती है, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रेस संघ द्वारा की गई, ठीक है, जिसका जो उद्देश्य है वो खेल पत्रकारों के योगदान को मान्यता देना और उनके काम की सराहना है जो करना रहा है, ठीक है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 2024 लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट हाल ही में किसने जीता है? तो विश्वनाथ आनंद साहब ने 2024 का जो लियोन मास्टर शतरंज टूर्नामेंट है वो जीता है। तो भारत के पूर्व विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथन आनंद ने 10वीं बार लगातार लियोन मास्टर शतरंज प्रतियोगिता जीती है, 10वीं बार। उन्होंने स्पेन के लियोन शतरंज में खेले गए फाइनल में सेंटोस लतासा को जो हराया है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के सवाल। अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। रोज़ाना सुबह 6 बजे होती है, आज किसी कारणवश थोड़ी सी लेट क्लास हुई है अपनी। अन्य दोस्तों को शेयर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पर। और पहली बार देख रहे हो आप तो कॉर्नर में जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करके घंटी वाली निशान आए, घंटे पर क्लिक करो और ऑल लिखा हुआ आएगा उस पर क्लिक करो, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एक तो अपने कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, एक नवसृजन क्लासेज नाम से, दोनों को ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट PDF वगैरह, अन्य पोस्ट वगैरह, जानकारी वगैरह शेयर करता रहता हूँ। जय हिंद, फिर मिलता।